संकल्प लेकर के अखंड रामायण शुरुआत होती है और संकल्प लेते वक्त ही आप अपनी मनोकामना अपने दिल के अंदर ही रखिए कि मैं इस कामना को लेकर के मैं अखंड रामायण करवाने जा रहा हूँ। अखंड रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा सरल भाषा में, तो उसी पीरियड में काशी नरेश थे और मगध नरेश, दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। दोनों में आपस में हो गया कि भाई आपको लड़का होगा, इधर लड़की होगी तो शादी होगी, इधर लड़का होगा उधर लड़की होगी तो शादी हो जाएगी। जी जी, शर्त लग गई है, बात डन हो गई। काशी नरेश को पहले कन्या पैदा हुई, लेकिन काशी नरेश स्वाभिमानी पुरुष थे। इन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया, लड़का पैदा हुआ। मगध नरेश को संदेशा भिजवा दिया कि लड़का पैदा हुआ। महीना डेढ़ महीने के बाद उधर लड़की पैदा हो गई। उन्होंने खुशी से संदेशा भिजवाया कि भाई उधर लड़का हो गया है, इधर लड़की पैदा हो गई है। संदेशा भिजवा दिए। अब धीरे धीरे लड़का लड़की बढ़ते रहे और राज दरबार था ही, हर प्रकार की व्यवस्था अंदर ही कर दिए। वो लड़की बाहर जा नहीं पाई। लड़का लड़की शादी करने योग्य हो गए। मगध नरेश ने संदेशा भिजवाया कि कोई मुहूर्त निकलवा करके शादी कर दिया जाए, अब लड़के बड़े हो गए हैं। उस टाइम काशी नरेश को काटो तो खून नहीं, अब मैं क्या करूं, भूल गए थे उस बात को। भागे भागे नारद ऋषि के पास गए जी कि ऋषिवर, ये समस्या हमारे सामने है, आप इसका समाधान कर दीजिए, आप कोई रास्ता बताइए। काफ़ी देर तक सोचे विचारे, उसके बाद नारद ऋषि, राजन हमारे पास समाधान नहीं है, तो क्योंकि ये तो परेशान थे, तो आप बताइए मैं किसके पास जाऊं, किसके पास रास्ता में निकल सकता है। बोले आप गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चले जाइए, अगर उनके पास कोई रास्ता निकलता है तो निकालेंगे जी। वो भागे भागे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए। गंगा किनारे वो रहते ही थे। उन गोस्वामी तुलसीदास जी उनको देखते ही खड़े हो गए। अरे राजन, आप हमें आदेश कर देते, बुलवा लेते, मैं वहीं आ जाता। बोले नहीं, आज हमारे बहुत तगड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। तो बोले चलो ये बताइए। इन्होंने सारी बात बता दी, ऐसी ऐसी बात है, इसका समाधान आप करिए कि लड़की से लड़का बना दीजिए। बहुत देर तक सोचे विचारे। उन्होंने कहा कि चलिए मैं मतलब उनका सुमरन करके मैं सुबह 6 बजे आपके यहाँ आ रहा हूँ। आप और रानी नहा धो के तैयार रहना, ये पूजन का कुछ सामान है, ये मंगा लेना, रखवा लेना। ये सुबह 6 बजे नहा धो करके रामायण अखंड रामायण लेकर के पहुँच गए। वहाँ जा कर के इन्होंने पूजन करवाया। उसके बाद अखंड रामायण शुरू कर दी। 24 घंटे में इन्होंने अखंड उस रामायण को पूरा किया। पूरा करने के बाद हवन जब करवा रहे थे, हवन में बुला लिया, कन्या को भी बुलवा लिए, हवन करवा दिए। हवन करवाने के बाद प्रसाद पहले कन्या को दिए, बेटा आप अपने रूम में जा कर के, कमरे में जा कर के ग्रहण करो। उसके बाद राजा रानी को दिए, उनको भी भेज दिए कि आप प्रसाद ग्रहण करके फिर आइए। गए, वो प्रसाद ग्रहण करके जब राजा साहब आते हैं, उसी पीरियड में इनको आकाशवाणी हो गई थी कि लिंग परिवर्तन हो गया। आते ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाइए, उस कमरे के अंदर लिंग परिवर्तन हो गया, सफलता मिल गई। ये जा करके देख रहे हैं तो लड़की से लड़का बन गया है। तो अखंड रामायण हम लोग करवाते ज़रूर हैं, लेकिन उसका फल हमें क्यों नहीं मिल पाता, उसका मेन कारण ये है 24 घंटे तक न तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ से अपने आसन से उठे हैं, न राजा रानी उठे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा जब हम करेंगे नहीं तो फल कहाँ से पाएंगे? कहाँ से मिलेगा? फल तो हमें तभी मिल पाएगा जब हम उस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मन के अंदर जो है श्रद्धा होनी चाहिए,